निकलवा कर दिया, उसको आत्मीयता दी और फिर वो यहां से वापस सिक्किम चली गई। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया और 199 उदाहरण मेरे पास है, समय नहीं है अपने पास। ये सिर्फ हेल्पलाइन का काम हम नहीं करते हैं, यहां के लोगों को मोटिवेट करते हैं, चलिए नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए चलिए। परिणाम होता है उसका, गहरा असर होता है। एक बार नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए जाएंगे, आज तक कम से कम 100 से अधिक ग्रुप है, जो ग्रुप या तो हमने अरेंज किए हैं या तो उन्होंने अरेंज किए थे, हमने मार्गदर्शन किया। लेकिन माय होम इंडिया के माध्यम से जाएंगे तो वहां पर हम सिर्फ टूरिस्ट के नाते नहीं घुमाएंगे, वहां पर आपको आत्मीयता देने की व्यवस्था करेंगे। कोई एक निवास आपका परिवारों में रखेंगे, कोई एक निवास आपका देहात के अंदर रखेंगे, कोई एक भोजन आपका किसी जनजातीय के घर में रखेंगे, और फिर वहां पर जो आपको अपनापन मिलेगा उससे उस क्षेत्र के साथ मन से आप जुड़ जाएंगे। सुंदरता तो देखेंगे ही, महाराष्ट्र से ही नहीं तो रेस्ट ऑफ इंडिया से कई सारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता अलग अलग काम करने के लिए वहां गए हैं, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। अरे कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, छोड़ दिया सारा अपना करियर यहां पर, करियर एक ही नॉर्थ ईस्ट भारत माता के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जीवन अर्पण करके 50-50 वर्ष रहने वाले लोग हैं, उनको मिलेंगे हम। ऐसी यात्रा, अभी यात्रा में जो हम गए थे जिसकी फोटो दिखाई, हमारे प्रदीप गुप्ता जी गए थे, विरार से बिल्डर है वहां पर, उन्होंने वहां का सारा क्षेत्र देख लिया और तुरंत कह दिया कि विरार में मैं एक हॉस्टल बनाऊंगा नॉर्थ ईस्ट के लड़कों के लिए और वो सारा हॉस्टल का खर्चा मैं करूंगा। प्रेरणा मिल जाती है, व्यक्ति सामने आ जाता है, मैं करूंगा काम इस क्षेत्र के लिए। टूर लेकर जाना, यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन करना। पिछले वर्ष आप लोगों में से कई लोग आए होंगे, हमने ग्लिम्स ऑफ अवर नॉर्थ ईस्ट किया था, किरेन रिजिजू वहां पर आए थे, पूर्वांचल के 150 कलाकार हम लेकर आए थे और इतने अप्रतिम दृश्य उन्होंने कला के आपके सामने पेश किए थे। कई लोगों को याद होगा, अगर किसी को देखना है तो उसको वीडियो डीवीडी अभी भी आपको मिल सकती है। बच्चों को दिखाने जैसी डीवीडी है, क्या कला है। ये रियलिटी शोज में अगर इनको लाया जाए तो बाकी लोगों के छक्के छूट जाएंगे, किसी कोई टिकेगा नहीं, ऐसी कला है पहाड़ों के ऊपर छुपी हुई। चलो रियलिटी शोज ने कुछ नॉर्थ ईस्ट को भी आगे लाया है, फिर वो प्रशांत तामांग हो या अमित पॉल हो, दोनों नॉर्थ ईस्ट के थे इंडियन आइडल में। इस सारा जोड़ने का काम माय होम इंडिया करता है। अब हमें इसका एक्सपांशन करना है। मुंबई में है, मैंगलोर में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, 4 शहरों में हमारा काम चलता है। इन 4 शहरों में मिलकर लगभग 1 लाख छात्र है नॉर्थ ईस्ट के, याद रखिए। अब हमको सब जगह जाना है, दिल्ली में काम शुरू करना है, महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में 200, 250, 50, 60, 70 हर छात्र, हर व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का हमको कवर करना है। इसके लिए एक बहुत बड़ी रचना आगे खड़ी करने का हमारा स्वप्न है। आपने चक दे चित्रपट देखा होगा, उसमें से जागृति का एक छोटा सा काम इस विषय पर किया था, जो विदेशी महिला मानकर रजिस्टर करने वाला मणिपुर की खिलाड़ियों को कहता है, आइए आप तो हमारी मेहमान है। तो वो मणिपुर की महिलाएं वहां पर रजिस्टर में नोंद करके कहती है, जाओ जाओ, अपने ही देश में कभी कोई मेहमान होता है क्या। छोटा सा पंच है लेकिन बहुत प्रभावी पंच है, इसकी जरूरत है। अगर सचमुच चकदे करना है भारत को तो मेरा आप सबको आवाहन है, माय होम इंडिया को चेक दे किए बगैर भारत चक दे होने वाला नहीं है। आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 5 करोड़ का एक बड़ा कॉर्पस हम लोगों को खड़ा करना है, जिसके ब्याज के ऊपर जो है ये सारा हेल्पलाइन चलेगा। दुख में अटके हुए नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को अपनापन और उसको सामाजिक न्याय दिलाने की एक रचना, जो काम वास्तविक में देखे तो सरकार का है, लेकिन सरकार नहीं करे तो हम जैसे कार्यकर्ता हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते, हम करेंगे। ये करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। मैं इस वन इंडिया अवार्ड की तरफ आता हूं। अलग अलग कार्यक्रमों की रचना में एक कल्पना आ गई कि ये कोई पहला प्रयत्न नहीं है माय होम इंडिया जो कर रहा है। अरे प्रयत्न तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1962 के आक्रमण के, चाइना के आक्रमण के बाद ही